गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम ग्रेविटेशन क्लास 9 का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ग्रेविटेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जब ग्रेविटेशन का नाम आप लोग सुनते होंगे तो न्यूटन आपको याद आते होंगे। मैक्सिमम कॉन्सेप्ट न्यूटन के द्वारा दिया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। धरती पे कोई भी चीज आप लोग ऊपर फेंकिए, देखिए नीचे आएगा। कोई भी चीज कहीं भी जो है थ्रो कर दीजिए, नीचे आएगा। क्यों आता है? ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अट्रैक्ट करता है। तो सिर्फ अर्थ की ही बात नहीं है, हर एक पार्टिकल्स में, हर एक बॉडी में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो जब दो पार्टिकल्स के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो लिखेंगे यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्शन फोर्स between two particles. Attraction between two particles in the universe. In the universe is called gravitational force. अगर कोई भी दो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है तो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको हम लोग किससे दिखाते हैं? F से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय F। इसका भी हम लोग डेरिवेशन करेंगे और इसको फार्मूले को जो है ऑब्टेन करेंगे। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, ये हम लोग जो है न्यूटन का जो दिया हुआ कॉन्सेप्ट है आज उसको करेंगे। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ या यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ ऑफ न्यूटन। इनके अकॉर्डिंग अगर कोई भी प्लैनेट पे पार्टिकल्स हैं तो उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स उनके मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, अप्लाइड फोर्स between the particles is direct proportional to the product of masses, to the product of masses। means यहां पर क्या होगा? F प्रोपोर्शनल M1 इंटू M2, ये होगा। सेकेंड पॉइंट क्या है? यहां M1 M2 क्या है? मास ऑफ पार्टिकल्स। ये फर्स्ट पॉइंट है। हियर M1 एंड M2 आर मास ऑफ पार्टिकल्स, मास ऑफ पार्टिकल्स। सेकेंड पॉइंट क्या है? अप्लाइड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो क्या होगा? F प्रोपोर्शनल 1 बाई आर स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन 1 बाई आर स्क्वायर। कभी भी दो पार्टिकल के बीच में अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो इनके बीच का जो है फोर्स वीक होगा, इनवर्स होता है। जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स उतना ही वीक होगा। मैग्नेट ले सकते हो, देख सकते हो। एक सिंपल सा मैग्नेट अगर हम लोग लेते हैं, मैग्नेट को नजदीक ले जाएंगे, अगर सेम पोल है तो रिपेल करेगा, अनलाइक पोल है तो अट्रैक्ट करेगा, लेकिन दूर ले जाते हैं तो इसका इंपैक्ट कम हो जाएगा और जो एक समय आएगा कि मैग्नेटिक क्षेत्र से बाहर हो जाएगा। तो दिस इज परफेक्टली करेक्ट इन द केस ऑफ हियर। यहां भी ऐसे ही है, जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे जो है ये फोर्स वीक होगा। तो अब हम ऊपर का इरेज करके
ये बाकी वहीं पर कर दे रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा, F प्रोपोर्शनल, ऊपर क्या था M1 M2, नीचे R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो कैपिटल D M1 इंटू M2 बाई R स्क्वायर। अब यहां पर क्या है, हियर कैपिटल G इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये फिक्स होता है, इसकी वैल्यू ना कभी डिक्रीज होगी ना इंक्रीज होगी। स्मॉल जी वेरिएट होगा, धरती के सेंटर पे जाओगे तो स्मॉल जी क्या होगा 0, सरफेस पे 9.8, सरफेस से ऊपर जाएंगे तो डिक्रीज होगा, सरफेस से नीचे जाएंगे डिक्रीज होगा, मींस वेरिएट हो रहा है, कंडीशन अलग अलग, जी की वैल्यू वेरिएट होगी। पोल पे ज्यादा होगा तो वेट ज्यादा होगा, इक्वेटर पे कम होगा, बट कैपिटल जी इज यूनिवर्सल कांस्टेंट एंड इट कैन नॉट वेरिएट अकॉर्डिंग टू प्लेस। कहीं भी मून पे, अर्थ पे, कहीं भी फिक्स होगा। तो इसकी वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11, और एसआई यूनिट क्या है इनका, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर केजी स्क्वायर। अब इसको आप लोग कर लीजिए, तो इसका तुरंत एक क्वेश्चन इस पे दे रहे हैं और एक कंप्यूट करके वैल्यू। आज के लिए छोटा ही सेशन रहेगा, इसको फास्ट करिए, इरेज करेंगे। रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है। तो वी नो दैट सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या था, F इक्वल टू mg, applied force equal to mass into gravity, and universal law of gravitation, universal gravitational force, ये क्या है, F इक्वल टू कैपिटल D कैपिटल M स्मॉल m बाई R स्क्वायर। कैपिटल M कब शो करते हैं, जब अर्थ का मास लेते हैं, तो अर्थ का मास लेंगे तो हमारा M1 M2 नहीं होगा, कैपिटल M, और अदर बॉडी के मास के लिए M यूज करेंगे। R क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। अगर हम अर्थ पे है तो हमारा डिस्टेंस कितना है, अर्थ के सेंटर से सरफेस तक, तो ये क्या होगा, रेडियस। अर्थ का रेडियस कितना होता है, मास हम लिख दे रहे हैं, यहां पर जरूरत पड़ेगी अभी। जैसे अर्थ का मास होता है, यहां पर अर्थ का मास लिख लो, मास ऑफ अर्थ। ये पॉइंट नोट कर लेना, हर जगह नहीं दिया रहेगा, यूज होता है 5.98 इंटू 10 पावर 24 केजी, ये अर्थ का मास है। होल नंबर में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 6 इंटू 10 पावर 24 केजी। और इसी तरह से रेडियस क्या होगा अर्थ का, 6400 किलोमीटर। मीन्स अगर हम इसको पावर में चेंज करेंगे मीटर में, तो इंटू 10 पावर 3 कर लेंगे। अब यहां पर देखो कंपेयर करेंगे, ये भी एफ की वैल्यू, ये भी एफ की वैल्यू, मीन्स RHS क्या होगा, इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, mg इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई R स्क्वायर। क्या है, दोनों तरफ जो कॉमन है जिसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल कर दिया। अब वैल्यू क्या आया, स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M बाई R स्क्वायर। यही है रिलेशन,
व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी? स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको कर लीजिए, एक न्यूमेरिकल बताएंगे तो आज का सेशन क्लियर होगा। बस one numerical. Mass of Earth is 6 into 10 power 24 kg and Moon 7.4 into 10 power 22 kg. Distance of Moon from Earth 3.84 into 10 power 5 kilometer. Find the gravitational force. Find the gravitational force. कैसे फाइंड करेंगे इसको? सबसे पहले रीस्टेटमेंट लिखते हैं। रीस्टेटमेंट क्या है यहां पर? कैपिटल एम 6 इंटू 10 पावर 24। आप इसको m1 भी लिख सकते हो, कंफ्यूजन ना रहे तो इसको m1 भी लिख सकते हो। m2 मून का मास है 7.4 इंटू 10 पावर 22। हमेशा याद रखो इसकी यूनिट केजी होगी। अगर ये ग्राम में हो या किसी अदर यूनिट में तो कन्वर्ट करोगे। हमेशा हर एक यूनिट किसमें होना चाहिए? एवरी यूनिट शुड बी इन एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट। अब यहां पर रेडियस क्या है? 3.84 इंटू 10 पावर 5 है 8 मीटर। अभी मैंने बताया एसआई यूनिट, तो किलोमीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो 3 पावर इंक्रीज होगा, बिकॉज 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो अब यहां पर हम लोग यूज करेंगे F इक्वल टू कैपिटल G m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। यहां पर एक वैल्यू हम लोग कैपिटल G का राउंड अप ले लेते हैं, 6.7 इंटू 10 पावर माइनस 11। ये राउंड अप वैल्यू है। ऐसे कितना था? 6.67। तो राउंड अप यहां क्वेश्चन में दे दिया है। अब क्वेश्चन में अब वैल्यू पुट करेंगे। 6.7 इंटू 10 पावर माइनस 11। m1 है 6 इंटू 10 पावर 24। m2 है 7.4 इंटू 10 पावर 22 अपॉन 3.84 इंटू 10 पावर 8 का स्क्वायर। कभी भी ऐसे क्वेश्चन, अब इतना बड़ा कैलकुलेशन करने में आपको टाइम बहुत लगेगा, तो यहां पर आप क्या करेंगे? पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करके सभी पावर को एक साथ कंबाइन करेंगे। 10 पावर 24, 10 पावर 22। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है? अगर बेस सेम हो तो पावर आपस में मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐड हो जाते हैं। तो क्या होगा? 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 इंटू 10 पावर 24 प्लस 22 और ये क्या है? माइनस 11। सारे पावर एक साथ कर लिया। अब इसको ओपन करेंगे, होल स्क्वायर है तो 3.84 इंटू 3.84 और 10 पावर 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 10 पावर x इंटू होल पावर y, तो 10 पावर x y होगा, मीन्स 8 इंटू 2 10 पावर 16। अब क्या हो जाएगा यहां पर? इस 6 से इसको कैंसिल कर सकते हैं। 6 6 जा 36, 2 और 4, 6 4 जा 24, 0.64 आया। तो अब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6.7 इंटू 7.4 और यहां पर है नीचे 0.64 इंटू 3.84 और सारे पावर एक साथ कर देंगे। 24 22 46 46 माइनस 11 35 और ये 16 ऊपर जाएगा 10 पावर 35 और ये 16 जब ऊपर जाएगा तो सिंबल बदल जाएगा -16। तो यहां पर क्या होगा सॉल्यूशन? इस सब को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यहां 20.2 और यहां पर 35 माइनस 16 19 10 पावर 19। तो इसका टू क्या हो जाएगा? इस पावर को यहां कर देंगे। साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है? 1 नंबर के बाद हम लोग पॉइंट लगाते हैं। तो व्हेन पॉइंट मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट पावर विल बी इंक्रीज। कितना डिजिट मूव कर रहा है? 1 प्लेस, तो 19 प्लस 1 क्या होगा? 20।
तो 2.02 इंटू 10 पावर 20 और एसआई यूनिट क्या है फोर्स की? न्यूटन। तो मतलब अर्थ और मून के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो कितना होगा? 2.02 इंटू 10 पावर 22 न्यूटन। ये आपका क्वेश्चन है। तो आज इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कल आपका सेकंड सेशन में कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे। ओके, गुड डे।